चलिए दोस्तों, फिर आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि देखो बता रहे आज मेरा तीसरा क्लास है वो, यानी कि टोटल इसमें 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। बात समझिए क्या बोले हैं, यानी कहने का मतलब देखो बता रहे हैं, यानी कि पर डे 25-25। इसके बाद में देखो बता रहे फिजिक्स या बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आएंगे, ऐसे करके मेरा पूरा साइंस का हो जाएगा हो। यानी देखो बता रहे फटाफट इसको कॉपी निकालो, नोट करना स्टार्ट करो। बात भी क्या करें, देखो बता रहे जैसे आज भी 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यार क्या करें, जैसे देखो बता रहे आज भी क्वेश्चन है, जैसे आज के क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, देखो प्रयास करो आंसर देने के लिए, इसका आंसर क्या क्या होगा यार। अब देखो बता रहे जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, जैसे देखो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, कि इनमें सभी होता है। देखो बता रहे 4 ऑप्शन है। यानी कहने का मतलब देखो बता रहे अगर इसका हम आंसर की बात कर रहे हैं, इसका आंसर की बात करेंगे तो होगा ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, देखो तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखो बता रहे कैल्शियम की परमाणु संख्या ऑप्शन है जैसे 20 है कि 22 है कि 23 है कि 19 है। तो तू भली बात समझता है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, जिसका संकेत होता है Ca। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान देने की जरूरत है। देखो बता रहे यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो देखो निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। ध्यान दे बता रहे जैसे मान लो हम घर और को सफेदी उपदी करने के लिए करते हैं, तो कौन सा विलयन है जिसका उपयोग घरों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखो CaHCO3 के होल 2 है, CaOH के होल 2 है, NaOH है, NaHCO3 है। तो देखो बता रहे इसका अगर आंसर जैसे शुष्क बुझा हुआ चूना के नाम से जानता है, देखो बता रहे इसका NaOH के होल 2 है। देखो बता रहे CaOH के होल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का जो बी है वो आंसर हो जाएगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नाम से अगर जाने, देखो N2SO4, देखो बता रहे उसके बाद BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl कौन सी अभिक्रिया है। अगर अपक्रिया की बात करें, देखो बता रहे अगर अपक्रिया की बात करें सबसे पहले ऑप्शन देख लिया जाए, जैसे संयोजन अपक्रिया है कि वियोजन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया है कि इनमें कोई नहीं है। देखो बता रहे अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखो निम्नलिखित में से कौन सी वह बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन अबुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन देखो CaO है, CaOH के होल 2 है, देखो बता रहे CaCO3 है और Ca है। तो देखो अबुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर देखो बता रहे अबुझा हुआ चूना यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा अबुझा हुआ चूना यानी CaO, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, ऊपर दी गई रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अपक्रिया है कि विस्थापन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन अपक्रिया है। तो देखो बताइए इसका भली भांति अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अपक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। यानी कि मैग्नीशियम फीता को जो आग लगाते हैं तो उसका जो लौ निकलता है किस कलर का होता है, यानी कि पीला होगा कि चमकीला होगा कि नीला होगा कि लाल होगा। यानी कि ऑप्शन हम लोग 4 है, पीला, चमकीला, नीला, लाल। लेकिन ध्यान दे बता रहे कलर की बात करें तो देखो बता रहे याद कर लो ऑप्शन नंबर बी होगा चमकीला, यानी कि श्वेत कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, श्वेत कलर का चमकीला रंग होता है। बुझा रहे क्या करें। इसके बाद बता रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया जाता है। आधा घंटा के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका। उस जांच परख नली में विलयन था, माने कौन चीज का विलयन था। ऑप्शन सुनो, ZnSO4 का विलयन था कि CuSO4 का विलयन है कि FeSO4 का है
कि Al2SO4 के होल 3 का है। देखो बता रहे, अगर इसका आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर होगा CuSO4, यानी कि CuSO4 के विलयन में जब लोहे के कील डालेंगे तो उसका रंग का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH के होल 2 किस प्रकार का अपक्रिया है। नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो बता रहे हैं कौन सा अपक्रिया, देखो वियोजन अपक्रिया है कि संयोजन अपक्रिया है कि जोगशील अपक्रिया है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया है। देखो बता रहे अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा संयोजन अपक्रिया। कैसे, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। बात समझ, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, ध्यान दे बता रहे हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, यानी कि श्वेत होता है कि पीला होता है कि लाल होता है कि हरा होता है। देखो बता रहे और 4 ऑप्शन है, श्वेत, पीला, लाल, हरा। तो यानी कि अगर आंसर का बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। आंसर क्या हो जाएगा, हो पीला रंग का होता है। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ध्यान समझो, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताओ, पेट्रोलियम होगा कि कोयला होगा कि ए और बी, दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो बता रहे अगर आंसर की हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो बता रहे हैं आंसर इसका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर आंसर सी होगा। ध्यान देना ए और बी दोनों होगा, पेट्रोलियम भी और कोयला भी। कैसे, दोनों का है, पेट्रोलियम भी और कोयला भी, दोनों आंसर होगा। समझ आ गया। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बता रहे हैं, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस नहीं है कि पेट्रोलियम नहीं है कि कोयला नहीं है कि प्राकृतिक गैस। देखो बता रहे 4 ऑप्शन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका अगर आंसर का बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है, यानी कि जो हम लोग के शरीर में भोजन का पाचन होता है वो कौन सी अपक्रिया है। तो ऑप्शन सुनो, संयोजन अपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। यानी कि देखो शरीर में भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अपक्रिया है, यानी कि ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा, आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है। देखो मीथेन है कि ब्यूटेन है कि एथेन है कि प्रोपेन है। 4 ऑप्शन है, यानी कि मीथेन है, ब्यूटेन। देखो बता रहे यानी कि आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अपक्रिया को प्रदर्शन करता है, यानी कि कौन सा युग्म है कि एकल विस्थापन अपक्रिया पर। देखो MgCl2 एवं Cu कि AgNO3 एवं Cu कि NaCl Cu FeSO4 एवं Ag। यानी कि देखो बता रहे अगर आंसर का हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी AgNO3 प्लस एवं Cu, यानी कि इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात कर रहे हैं हम, H2O और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2H2O और ऊर्जा निम्न से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखो बता रहे क्वेश्चन गलत हो गया है। चलो देखो बता रहे इस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन गलत है। चलो इसके बाद देखो बता रहे जैसे क्वेश्चन ही ना गलत है, छोड़ दो इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। जैसे दहन हो गया चाहे श्वसन हो गया, ऑप्शन पूरा क्वेश्चन है गलत है, छोड़ दो। इसके बाद देखो बता रहे इसके बाद क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन विस्थापन अपक्रिया के एक उदाहरण है। निम्न में कौन विस्थापन अपक्रिया के एक उदाहरण, ध्यान दे बता रहे CaCO3 CO प्लस CO2 COO प्लस H2O COH के होल 2। देखो बता रहे यानी कि इसका और आंसर का हम बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा क्या, विस्थापन अपक्रिया यानी Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक का परमाणु संख्या, गंधक यानी कि सल्फर, गंधक यानी क्या होता है सल्फर, यानी कि गंधक का परमाणु संख्या हम लोग का होता है। देखो ऑप्शन सुनो 16 है, 17 है, 18 है, 20 है। यानी कि गंधक यानी सल्फर यानी कि S, जिसका परमाणु संख्या होता है ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर ए 16 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात कर रहे हैं, कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या यानी कार्बन यानी C। तो अगर ऑप्शन का बात कर रहे हैं तो 5 है, 6 है, 9 है, 3 है। देखो बता रहे अगर आंसर का हम बात कर रहे हैं इसका, तो देखो बता रहे आंसर का अगर बात हम कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात कर रहे हैं, जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया कराया जाता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है। जैसे O2 है, H2 है, CO2 है, इनमें कोई नहीं है। अगर आंसर का हम इसका बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2
H2 होगा। देखो बता रहे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिप्स के थैली है, चिप्स के थैली यानी जैसे मान लो कोई भी चीज है, चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी है, नाइट्रोजन C2O2 H2S। यानी कि चिप्स के थैली में अगर आंसर की बात करें तो नाइट्रोजन भरा जाता है जिससे खराब नहीं होता है, कोई भी खाने वाला चीज है वो खराब नहीं होगा। देखो बता रहे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम कर रहे हैं। देखो बता रहे जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। ध्यान दे बता रहे जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। यानी कि उपचयन, अपचयन, संयोजन, अपघटन। यानी कि देखो बता रहे जब ऑक्सीजन आकर मिल रहा है, ऑक्सीजन जब आकर मिल रहा है, जब ऑक्सीजन आकर मिलेगा तो भली बात समझता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया होगा। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि अभिकारक, उत्पाद ए और बी दोनों, इनमें से सभी। देखो बता रहे तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग लेने वाले पदार्थ भली बात समझता है अभिकारक, कैसे तीर के पहले का जो है तो वो ना भाग लेता है, अभिकारक होगा। पासों में क्या बोले देखो बता रहे अगर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें लोहा ऑक्सीजन से संजोग कर क्या बनाता है, लौह ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सफेद फास्फोरस, इनमें से सभी। यानी कि देखो बता रहे लोहा जब ऑक्सीजन संयोग करेगा तो लौह ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है सही है, ऑप्शन नंबर ए है तो सही है। बुझा रहे क्या करें। इसके बाद देखो बता रहे हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो एमएन अति तनु HNO3 अभिक्रिया को कौन सी गैस बनाती है। अभिक्रिया मतलब कौन सी गैस बनाती है। देखो H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, इनमें से कोई नहीं है। देखो बता रहा अगर इसका आंसर का हम बात करें तो हाइड्रोजन बनाती है। कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन बनाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए H2। समझ आगे क्या बोले हैं। देखो बता रहे इसके बाद अगर देखो बता रहे हम लोग को 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। यानी कि देखो बता रहे इसमें एक क्वेश्चन गलत है जो हम पीछे बता चुके हैं। देखो बता रहे क्वेश्चन गलत है उसको फिर हम लेकर आ जाएंगे। तो यानी कि देखो बता रहे हम लोग को आज केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है जितना उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि कल से हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। यानी कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन होगा सब लेकर आएंगे। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। यानी कि हम लोग का 75 क्वेश्चन लिखे थे जिसमें एक क्वेश्चन गलत है। यानी कि 74 क्वेश्चन है इसमें। इतना अगर पढ़ लिया तो मेरा दावा है कि कहीं से क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर जो कहेगा वो। बुझा रहे क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे अगर क्वेश्चन ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर इसके नेक्स्ट लेकर आएंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास के। चलो आज इतना ही रहने दे रहे हैं।